सख्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जांजगीर चांपा लोकसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो चरणदास महंत के करीबी नेता ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो यनीता यशवंत चंद्रा ने पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो जांजगीर चांपा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं यनीता यशवंत चंद्रा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को इस्तीफा भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सख्ती से मिल रही है, जिसमें कांग्रेस को एक बार बड़ा झटका लगा है। यनीता यशवंत चंद्रा ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो जांजगीर चांपा लोकसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। और अब सख्ती से ये खबर सामने आई है, जहां पर चरणदास महंत के करीबी नेता ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो यनीता यशवंत चंद्रा ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। और अब देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अब तीसरे चरण के मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। तो झटकों का दौर थम नहीं रहा है, कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। और अब एक बार फिर जांजगीर चांपा जिला पंचायत अध्यक्ष यनीता यशवंत चंद्रा ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो चरणदास महंत के करीबी नेता ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, जिनका नाम यनीता यशवंत चंद्रा है, और उन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानेंगे हमारे सहयोगी रवि मेरी से। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। यनीता यशवंत चंद्रा ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, किस तरीके से कांग्रेस लेगी इसे? राधा, एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हमने देखा कि पिछले एक महीने में कई कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और अनीता यशवंत चंद्रा भी बीजेपी आज ज्वाइन कर सकती है। और एक बड़ी बात आपको मैं बता दे रहा हूं, लगातार डिप्टी सीएम विजय शर्मा पिछले एक सप्ताह से जांजगीर लोकसभा सीट पर प्रचार कर रहे हैं और वहाँ जांजगीर की जिम्मेदारी पूरा विजय शर्मा उठा रखे हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि विजय शर्मा से मुलाकात के बाद कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज भी यही होने वाला है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जांजगीर लोकसभा सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि यहाँ के जो इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 8 ऐसे विधानसभा सीट है जो इसमें कांग्रेस की जीत हुई थी। तो इस हिसाब से कांग्रेस को बढ़त थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस का एक बड़ा कुनबा बीजेपी में जा पहुँचा है। हमने देखा है कि बसपा के पूर्व विधायक रहे केशव चंद्रा, वो पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की पूर्व विधायक सरोजा मनहरण, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। तो लगातार कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान क्या एक और है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये सभी गुट चरणदास महंत जो कि जांजगीर चांपा कोरबा इलाके में बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उन्हीं के गुट को लगातार नुकसान यहाँ पर पहुँच रहा है। और अनीता यशवंत चंद्रा ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है कि 20 साल से लगातार काम कर रही थी, लेकिन पार्टी की विचारधारा बदल चुकी है, ग्रामीण स्तर पर काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल रवि, तो पार्टी की विचारधारा बदल चुकी है, खुद यनीता का कहना है। और एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रवि आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार में मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की भाषा से लेकर राधिका खेड़ा विवाद मामले पर कांग्रेस को जमकर घेरा। राधिका खेड़ा विवाद मामले पर चंद्राकर ने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है और यह सब कांग्रेस की संस्कारहीनता है। तो वहीं पीएम मोदी पर कांग्रेस की भाषा पर चंद्राकर ने आपत्ति जताई और दीपक बैच को स्क्रिप्टेड नेता बता दिया है। देखिए, ये सब एक औपचारिकता है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ कांग्रेसियों ने अपमानजनक व्यवहार किया है और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास वो अकेले नहीं गई, अपने माताजी को लेके गई।
तो ये तो संस्कारहीनता है कांग्रेस की। महिलाओं से कैसे बात व्यवहार करना चाहिए आता नहीं, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के पास पूरे देश में कोई मुद्दा नहीं है। जनता के बीच भाजपा कुछ नहीं बोल पाई है। 4 माह की भाजपा सरकार ने जनता को बर्बाद कर दिया है। तो कांग्रेस देश के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं बैज से राधिका खेड़ा वाले मामले पर कहा कि एआईसीसी को रिपोर्ट सौंप दी है और एआईसीसी ने रिपोर्ट मांगी। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। देश के मुद्दा तो और जनता, देश के मुद्दों और जनता के मुद्दों को लेकर ये लोग जनता के बीच में बोल भी नहीं पा रहे, टच भी नहीं कर पा रहे। एआईसीसी ने रिपोर्ट मांगी थी, इसलिए मैंने सभी लोगों से 1 to 1 चर्चाएं की और एआईसीसी को रिपोर्ट मैंने भेज दिया। अब तो एआईसीसी को फैसला करना है, मैंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। तो बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बसपा के प्रदेशाध्यक्ष श्याम टंडन और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मनीष आनंद ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया और उनके कार्यकर्ताओं की शिकायत की है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से जांजगीर चांपा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया की शिकायत की है। शिकायत में बताया गया है कि बिलाईगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया की मौजूदगी में कांग्रेस कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय शिव डहरिया जी के सभा में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ अश्लील नारे का उपयोग किया गया, जो खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी का फितरत रहा है, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी अपमानित किया, मान्यवर कांशीराम साहब को भी विदेशी एजेंट कहें, और आज मान्यवर कांशीराम साहब के अनुयायी उनके कार्यकर्ताओं को दलालों की रूप में उनका नारा करके उनको अपमानित करने का काम किया। तो छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में आज ईडी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और रहे हैं। तो वहीं शिकायत के मुताबिक शशि सिंह ने साल जून 2021 में गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जून 2021 को उनके द्वारा मांग किया गया हम लोग से कि जयशंकर, मेरे को एक गाड़ी खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है क्षेत्र में दौरा करने के लिए, आपके पास कुछ पैसा होगा तो मेरे को उधार स्वरूप दे दिए रहिए। मेरे पास पैसा था और मैंने 11 जून 2021 को ही अपने HDFC बैंक ब्रांच सूरजपुर से RTGS के माध्यम से शशि सिंह के खाते में SBI ब्रांच रायपुर के खाते में मैंने 4.5 लाख रुपए ट्रांसफर किया था। प्रार्थी जयशंकर प्रसाद गुप्ता जी है, वो थाने आके एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें सुश्री शशि सिंह के द्वारा 4.5 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के नाम पे वर्ष 2021 में दी थी, जो अभी तक पैसा वापस नहीं की है, के संबंध में एप्लीकेशन मिला है
जिसके जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाती है। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, शशि सिंह के खिलाफ यूथ कांग्रेस के नेता ने सूरजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? दिलीप, देखिए, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और उनका कहना था कि उन्होंने 4.5 लाख रुपए शशि सिंह को दिया था गाड़ी खरीदने के लिए। उनके अकाउंट में उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे। 15 दिन में उन्होंने पैसे देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। अब लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्होंने जो शिकायत की है वो चुनाव मतदान होने से 2-3 दिन पहले ही उन्होंने क्यों शिकायत की है? और पुलिस ने भी उनको सलाह दिया है, जो शिकायत करते हैं, कि आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से ही मामले का निराकरण होगा। पुलिस ने धारा 155 के तहत कार्रवाई की है, लेकिन धारा 155 में होता है कि वो सामने वाला जो पीड़ित है या जो प्रार्थी है वो जाके कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कराए और वहां से न्याय की मांग करे। अब दूसरी तरफ इसको बीजेपी भुनाना चाह रही है, इस पूरे मामले को बीजेपी सोशल मीडिया में इसको वायरल कर रही है, ताकि उसका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रभावित हो और भाजपा को इसका फायदा हो। ठीक है दिलीप, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए, इस वक्त गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य में हिंदू संगठन ने जाम किया नेशनल हाईवे। तो दुधकैया में शिवालय में तोड़ फोड़ कर नाराजगी जताई है। तो 4 दिन पहले दूसरे धर्म के लोगों ने मंदिर में किया था तोड़फोड़ और आधी अधूरी कार्रवाई से नाराज है हिंदू संगठन। तो मामले में 2 आरोपी अब भी फरार हैं। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं गरियाबंद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। राज्य में हिंदू संगठन ने पहले नेशनल हाईवे जाम किया और फिर शिवालय में तोड़फोड़ कर अपनी नाराजगी जताई। तो 4 दिन पहले दूसरे धर्म के लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ किया था और अब आधी अधूरी कार्रवाई से नाराज है हिंदू संगठन, जिस मामले में 2 आरोपी अब भी फरार हैं। तो आप ये देख लीजिए कि पहले तोड़फोड़ होती है, दुधकैया में शिवालय में तोड़फोड़ करके नाराजगी जताई जाती है और चक्का जाम भी किया जाता है। तो राज्य में हिंदू संगठन ने नेशनल हाईवे पहले जाम किया और फिर शिवालय में तोड़फोड़ की गई। तो हमारे साथ जानकारी के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए पुरुषोत्तम जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, राज्य में हिंदू संगठन ने पहले नेशनल हाईवे जाम किया और फिर शिवालय में तोड़फोड़, क्यों, ऐसा क्यों हुआ है पुरुषोत्तम? जी देखिए, पूरा मामला जो है 30 अप्रैल की रात की है। वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों ने दुधकैया गांव में शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर दिया था। तोड़फोड़ करने के बाद अगले दिन 1 तारीख वहां के हिंदू संगठन ने गाजीम थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के दूसरे दिन बाद एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तारी के बाद ही जो संगठन का आरोप था कि यहाँ तोड़फोड़ किया गया था, दुधकैया में वाले तोड़ की गई, वो जो ओरिजिनल तक के आज तक पुलिस पहुंच पाई है। इसने लगातार उनसे मांग की पहले, जिसके बाद आज नाराज ग्रामीणों ने, नाराज संगठन ने रात में करीब 11 बजे 31 में 150 से 200 की संख्या में अभी मौजूद है। वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वहाँ मौजूद है। वहाँ पे जिले भर के लोग करीब इकट्ठे हुए हैं और 40 के टेम्परेचर के बावजूद वो अपने आंदोलन पे मौजूद है और चक्का जाम करके है। नेशनल हाईवे 130 के जाम के बाद दोनों तरफ वाहनों की जब्ती करा सकती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है, लेकिन आपको कभी भी कम होने का नाम नहीं हो रहा है। तो संगठन जो है मंदिर पे तोड़ करने वाले अब भी आरोप गिरफ्तार करने के ठीक है पुरुषोत्तम, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महासमुंद में रफ्तार का कहर जारी है। ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी है। तो सरायपाली के शीतला माता मंदिर के सामने यह हादसा हुआ, जहां पर हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। तो करीब 30 मिनट तक सड़क पर दोनों घायल युवक पड़े रहे। और आप ये तस्वीरें देख लीजिए, महासमुंद में तेज रफ्तार का कहर जारी है, जिसमें ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आधे घंटे तक तीनों युवक जो हैं घायल अवस्था में वहीं रोड पर पड़े रहे। आप बाइक की देख सकते हैं इस वक्त क्या अवस्था है, और ट्रक ने 3 लोगों को टक्कर मार दी है। तो सरायपाली के शीतला माता मंदिर के सामने ये हादसा हुआ। तो ज्यादा जानकारी के लिए शशांक नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, इस वक्त उन तीनों युवकों की क्या हालत है,
काफी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? जी देखिए, जो महासमुंद जिले का जो सरायपाली थाना क्षेत्र है, वहां मेन रोड शीतला मंदिर के सामने एक ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से युवक जो है घायल हो गए हैं और लगभग घायल अवस्था में सड़क किनारे पेड़ के नीचे 25 से 30 मिनट तक थे। 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। जब 112 108 को डायल किया गया तो ये बताया गया कि एम्बुलेंस जो है महासमुंद मरीज लेकर गया है। इस कारण वो लोग लगभग 25 से 30 मिनट तक सड़क किनारे 40 डिग्री टेम्परेचर में पड़े रहे थे। इसके बावजूद एक प्राइवेट एम्बुलेंस में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली लिया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और जिस हिसाब से उनका जो गंभीर अवस्था में थे, उन्हें जिला अस्पताल महासमुंद रिफर किया जाएगा। ठीक है जशांक, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला है। ग्वालियर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यानी टमटम पर बैठकर सवारी की। इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि टमटम को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद चलाया। इंपीरियल रिजॉर्ट में कार्यक्रम स्थल तक सीएम ने टमटम की सवारी की है और आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि नरोत्तम मिश्रा खुद टमटम चला रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको टमटम कहा जा रहा है। तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने टमटम चलाया, जिसमें इंपीरियल रिजॉर्ट में कार्यक्रम स्थल तक सीएम मोहन यादव खुद टमटम की सवारी में बैठकर पहुंचे। तो चुनावी माहौल है, ऐसे में नेताओं का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। चंदेरी में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज दिखाई दिया, जिसमें वो प्रचार के दौरान गाड़ी के ऊपर चढ़कर डांस करते नजर आए। दरअसल सिंधिया प्रचार के दौरान चंदेरी पहुंचे थे, जहां रोड शो के दौरान लोगों की भीड़ को देखकर वो रुक गए और गाड़ी पर चढ़कर लोगों के साथ झूमकर नाचे। तो मुंगेली में चुनाव ड्यूटी में लापरवाही का मामला बरतने पर निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ड्यूटी में अनुपस्थित पाए जाने पर सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। तो जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने कार्रवाई की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंगेली से, जहां में चुनाव ड्यूटी में लापरवाही का मामला सामने आया है। लापरवाही बरतने पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है और ड्यूटी में अनुपस्थित पाए जाने पर सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। तो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर स्थित घोर नक्सल प्रभावित गांवों के मतदान केंद्रों की निगरानी ड्रोन के जरिए फोर्स करेगी। तो वहीं अकेले बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण 4000 जवानों की तैनाती की गई है, जबकि अन्य समान जिलों में जहां नक्सलियों का दहशत नहीं है तो वहां इसके आधे जवान ही ड्यूटी करेंगे। बता दें कि यहां के नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों में पहले मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाता था, क्योंकि तब सड़क मार्ग में जाने से आईईडी ब्लास्ट होने का खतरा रहता था। तो वहीं नक्सली हमले के फिराक में भी रहते थे, लेकिन अब सड़क बना दी गई है, फिर भी इलाके में नक्सली सक्रिय हैं और यही वजह है कि यहाँ फोर्स का कैंप भी चल रहा है। सभी मतदान केंद्रों में हम लोगों के द्वारा मिनिमम 2 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त नक्सल मतदान केंद्रों में संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए हाफ सेक्शन या फुल सेक्शन के अनुपात में सीएपीएफ का बल उपलब्ध कराया गया है, ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर पाए। नक्सल मतदान केंद्रों के इलाके पर, उसके आवागमन के रास्ते पर पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ का बल, सशस्त्र बल तैनात किया जाएगा। तो जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर व्यवसायी के गोदाम से 500 बोरी यूरिया खाद जब्त किया गया है। तो कृषि विभाग ने गोदाम सील कर दिया है। तो व्यवसायी के पास नहीं मिला खाद बेचने का लाइसेंस। तो नवगवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है और आपको बता दें कि 500 बोरी यूरिया खाद जब्त किया गया है।
तो व्यवसायी के गोदाम से 500 बोरी यूरिया खाद जब्त किया गया और जांजगीर का ये मामला सामने आया है। तो बिलासपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने देर रात जमकर हंगामा किया।